माँ, मैं शहर जा रहा हूँ। तुम टाइम पर दवाइयाँ ले लेना। बेटा, आज मत जा। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। माँ, अगर आज शहर नहीं गया तो हम लोग आज का खाना कैसे खाएंगे? ये कहकर रामू शहर के लिए रवाना हो गया। मीठा ताजा नारियल ले लो भाई। पर रामू को आसपास के सारे लोग उसके फटे पुराने कपड़े देखकर नारियल नहीं खरीदते थे। तभी उनमें से एक ग्राहक बोला, पता नहीं नारियल साफ है भी या नहीं। चलो भाई, किसी और से ले लेते हैं। शायद आज मेरे कपड़े ही मेरी किस्मत हैं। उस दिन रामू की कमाई ही नहीं हुई। रामू उदास चेहरा लिए हुए घर के लिए रवाना हुआ। रामू अभी जैसे ही घर के अंदर आया, तभी उसने अपनी माँ को देखा और बोला, माँ, क्या हुआ? उस समय रामू की माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका था। रामू अपनी माँ को बेड पर लेटाता है और डॉक्टर के तलाश में निकल जाता है। इस समय में रामू डॉक्टर को लेकर अपने घर आता है। डॉक्टर साहब जल्दी से रामू की माँ की तबीयत की जांच करते हैं और रामू से बोलते हैं, इन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। कम से कम 50,000 रुपए लगेंगे। रामू बेचारा इतने पैसे सुनते ही हैरान हो जाता है और मन ही मन उसे घबराहट होने लगती है। डॉक्टर साहब, 5,000? मेरे पास तो 300 रुपए भी बहुत मुश्किल से आते हैं। अगले दिन इतनी गर्मी में भी ना जाने बारिश कैसे होने लगी। बारिश के कारण उस दिन सारी दुकानें बंद हो गईं। सड़क के आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन रामू मायूस चेहरे और दिल में एक उम्मीद लिए अकेले नारियल बेचने के लिए खड़ा रहा। हाथ चाहे कुछ भी हो, मुझे पैसे कमाने ही होंगे। इतनी तेज बारिश में आदमी तो छोड़ो, जानवर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इतनी बारिश में भी एक कार आकर रामू के ठेले के पास रुकी और उसमें से आदमी उतरा और बोला, भैया, 2 नारियल देना तो। वो आदमी रामू से नारियल लेने के बाद और जल्दी से रामू को पैसे देते ही वो इतनी बारिश के कारण अपनी कार में बैठे गया और चला गया। लेकिन मानो उस आदमी को अपने बटुए ध्यान ही नहीं रहा। उस कार वाले आदमी के जाने के बाद जब रामू ने पर्स देखा तो वो तुरंत गया और पर्स को उठाया। पर्स को लेते ही रामू की आंखों में चमक आ गया। वो मन ही में सोचा, ये पैसे अगर मैं रख लूं तो माँ का इलाज हो जाएगा। लेकिन ये पैसे मेरे हक के भी तो नहीं है। रामू दौड़ पड़ा पैसे लौटाने के लिए। बारिश से भीगते हुए थका हारा, लेकिन मन में सिर्फ एक ही बात, पैसे लौटाने हैं। साहब रुकिए। रामू की आवाज सुनकर वो आदमी रुकता है। साहब, आपका पर्स गिर गया था। तुम ये पैसे रख सकते थे, लेकिन लौटाने क्यों दौड़ पड़े? साहब, पैसे से ज्यादा जरूरी ईमान होता है। तुम जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आज से तुम मेरे साथ काम करोगे। सच में साहब? पर साहब, मैं काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी माँ बीमारी से जूझ रही है। कोई बात नहीं रामू भाई, तुम्हारी माँ का इलाज मैं कराऊंगा। तब से वो आदमी रामू से मिला था, मानो रामू की दुनिया ही बदल गई थी। एक दिन रामू की माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, आज तुझे देखकर गर्व होता है। माँ, ये सब आपकी सीख है।